पे, आप डाइवर्ट मत करो। और सतीश सालियान जी भी है ठीक है। हाँ सतीश जी आइए, प्लीज आइए सतीश जी। हाँ सतीश जी आइए, और आइए सतीश जी। बहुत बड़ा दिन है आज सर, बृहस्पतिवार है, वैसे भी बड़ा दिन है। आइए सतीश जी आइए। सतीश जी प्रणाम प्रणाम। मुझे प्रणाम प्रणाम। हाँ ये लो सुनो, पहले हाँ मुझे मैं गया जिले में कुछ अच्छा काम किया रहेगा, ये जिले में कुछ अच्छा काम किया रहेगा, तो आप जैसे आदमी मुझे मिले, आशुतोष जी आप मिले, और ये सब बड़े साहब हमारे चाणक्य साहब मुझे मिले। एक बार दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया, आप एक बार फिर से बोलिए, थोड़ा सामने आकर के। हाँ बोलिए। बस मैं इतना, और सामने हूँ नहीं, गए जन्म में कुछ अच्छा काम किया रहेगा, या ये जन्म में कुछ अच्छा काम किया रहेगा, या दिशा ने मुझे अच्छा दुआ दिया रहेगा, तो आप जैसे मुझे आदमी मिले, आशुतोष पाठक और ये हमारा चाणक्य साहब, ये मुझे मिले, ये आपके वजह से ये सब काम इतना आगे गया और सक्सेस होने को, सक्सेस के स्टेज में आ गया। ये ऐसे ही रखिए। सतीश जी पूरा देश, सतीश जी पूरा देश आपका ऋणी रहेगा। अगर आप इस लड़ाई में हम लोगों के साथ खड़े नहीं होते तो ये सिस्टम एक्सपोज नहीं होता, और आज परमवीर सिंह के खिलाफ हम लोग इस तरह से खड़े नहीं हो पाते। सब लोग छोड़ दिए थे, लेकिन क्यूबाइब ने बैटन को पकड़ के रखा था, और वो उसमें आपका हौसला था। कई बार मुझे लगता था कि कोई शायद आपको डरा देगा, धमका देगा। बिकने वाले तो आप नहीं थे, ये इसका तो मुझे इल्म था कि आप बिकेंगे नहीं। और आप खाली दिशा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लाखों करोड़ों बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं आज। ये साहब ने बोला था मुझे पहले ही बारे में बोला कि आप दिशा के लिए नहीं लड़ रहे, आपके दूसरे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने पहले ही बताया, पूरे देश के सारे लड़कियां उनके लिए लड़ रहे हैं, बता दिया था। और अपने आशुतोष जी अपनी पूरी टीम है। मैं देख रहा हूँ पीछे में अभिषेक है, आयुष है, एक एक करके आप आइए, आप सभी वहां पर डटे रहे, खड़े रहे। ये जेनजी लॉयर्स हैं, ये जेनजी लॉयर्स। जेनजी लॉयर भी इधर है। हाँ जेनजी लॉयर्स को भी बुलाइए, जेनजी लॉयर्स को। ये जेनजी लॉयर्स जिन्होंने सौरभ दास को पूछिए, आयुष तिवारी जी गए थे आदित्य ठाकरे को समर्थन देने के लिए। अच्छा, मैंने चुनौती दिया था आयुष जी अभी मुक्तेश्वरानंद को, शंकराचार्य को, कि अपनी ताकत लगा लो, हम भी भगवान की उपासना करते हैं, आप भी उपासना करो, आप तो शंकराचार्य की कुर्सी पर हो, देखते हैं आप उसको मुख्यमंत्री बनाते हो कि नहीं बनाते हो। और हमने कहा कि मिट्टी में मिलेंगे ठाकरे, अगर इस अन्याय के रास्ते पर चलेंगे तो मिट्टी में मिलेंगे, और आज पूरी दुनिया देख रही है। तो आयुष जी अब आप सौरभ दास को भेजिए नोटिस कि कैसे गए थे आदित्य ठाकरे से मिलने के लिए, भेजिए। बेटा आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम भूल रहा हूं। जो हाँ वो छोटी लड़की। अनुष्का, एडवोकेट अनुष्का सोनाम। हाँ एडवोकेट अनुष्का। तो यू वर प्रेजेंट इन द कोर्ट? यस यस आई वाज। ऑल हियरिंग्स। हाँ सारे हियरिंग्स में अभिषेक मुझे फोन पर लगातार जुड़े हुए थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे। तो वो दूसरे जैन जी उधर। हाँ जैन जी सारे, वो हमारे सरदार साहब, उनका नाम क्या है? जी मैं अभी फिलहाल लीगल इंटर्न हूँ यहाँ पे। माय नेम इज प्रभुजीत सिंह छाबड़ा। आपको लग रहा है कि ये बड़ा मुकदमा हम लोग जीतने जा रहे हैं? Yes, obviously. As sir is the guiding principle of all of us, we are just in riding in his ship. He is the captain of all of us. In his guidance, for sure, we will lead to success by tomorrow only. Hope for the best. शिवम, अभिषेक, ये यहाँ पे हो गए, सब हो गए। क्या है आशुतोष जी? हाँ इसको देखो, इसको सही लड़ाई बोलते देश की एकता की। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात धर्म के लोग एक साथ है। काय के लिए? सिर्फ न्याय के लिए।
आज कोर्ट में ना एक विषय ऐसा आया कि वो सरकारी वकील बोल रहा था, तो मैंने एक पॉइंट बोला, मैंने कहा देखिए, हाँ मिड डे का विषय, मैंने कहा देखिए सर, मिड डे के ऊपर हमने केस किया हुआ है, लेकिन मिड डे की एक बात की हमको तारीफ करना जरूरी है, उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मिलके जो स्टिंग ऑपरेशन करके जो चीज ऑन रिकॉर्ड लाया, मैंने कहा उसके लिए उसका तारीफ करना जरूरी है। तो वो बोलता अरे तो मतलब आप तारीफ भी करते? मैंने कहा देखिए, मैं उस प्रिंसिपल पे काम करता हूँ, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। जज साहब भी हंस दिए। हाँ, बाद में मैंने कहा हाँ देखो क्या है कि हमारा क्या है, हम आज है कल चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन यहाँ पर हमको वो लीगेसी छोड़ के जाना है कि कोई, मैंने कहा ये इंस्टीट्यूशन, ये संविधान, ये देश, ये अच्छा बनना चाहिए, ये बचना चाहिए। और फिर मैंने उसमें वो 2 वर्ड बोला कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। तो पूरे कोर्ट में सब लोग ऐसे मतलब ये हो गया था, इमोशनल माहौल हो गया था। हाँ, तो मैंने कहा सर हमको किसी का फेवर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लॉ के हिसाब से जस्टिस कीजिए। अगर हमारा गलत है तो हमारे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करो ना। हम तो एफिडेविट पे बोल रहे हैं ये लोग आरोपी है, तो तुमको अगर लगता है हमारा झूठा तो हमारे पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बंद करके कबड़ में रख दिया 6 साल से तुमने, रिपोर्ट चालू करो, इन्वेस्टिगेशन करो, एफआईआर। तो ये ऐसा हुआ आज टोटल। आज दर्शकों को ये भी बताएंगे नीलेश जी से हमारी मुलाकात कैसे हुई। यही वो चैम्बर है जहां हम मिले थे नीलेश जी से, और मैंने नीलेश जी से दरखास्त किया था कि इस केस को लीजिए। और मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरुण बाबू, कई वकीलों से, सैकड़ों वकीलों से मैंने बात की, किसी ने हाथ रखने की हिम्मत नहीं जुटाई। ये थे नीलेश ओझा, जिन्होंने कहा आशुतोष जी आप ठीक कह रहे हैं, मेरे भी मन में बड़े दिन से विचार चल रहे थे कि मैं इस केस को उठाऊंगा, लेकिन अब आप भी कह रहे हैं तो हम उठाएंगे। और इन्होंने वचन दिया, आज वचन को पूरा किया। कभी इतने दबाव आए नीलेश ओझा जी के ऊपर, इतने दबाव आए। कितने करोड़ के ऑफर थे नीलेश जी आपको? अरे मुझे छोड़ो, रशीद भाई को 200 करोड़ का ऑफर आया था, हमने कंप्लेंट दाखिल किया था। मेरा तो छोड़ दीजिए आप। रशीद भाई है पीछे में, वाह वाह। हाँ, तो क्या है, ये पूरे देश ने देखा किस तरह से हमने, देखो बाकी छोड़ दीजिए, कम से कम हम हमारे दिल को, हमारे खुद के नजर में हम साफ रहे, हमको अच्छी नींद आए, बस यही है। बाकी जिन्होंने पैसा लेकर जमीर बेच के ये आरोपी को बचाने का काम किया, उनके कर्मा उनके साथ, कर्मा उनको छोड़ेगा नहीं। हम कोई नहीं होते माफ करने वाले और ये करने वाले, सजा देने का अधिकार नेचर का, भगवान का है, वो गॉड करेगा, पूरा जस्टिस करेगा उनके साथ। तो जज साहब ने उनको सरेंडर करवा दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक प्रकार से मान लिया कि हाँ गड़बड़, बहुत गलत हुआ है। नीलेश जी नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैसा कैसा मानेगा, जॉब चला जाएगा उसका। तो वो घुमा फिरा के फिर नहीं सर ऐसा हुआ था, फिर वो ऐसा मनोरगानिया, बस और कुछ नहीं है। लॉ में वैल्यू नहीं है उसको, मनोरगानिया कितने। और बताओ क्या, मैं फ्रैंकली बताता हूँ आशुतोष जी, मैंने कोर्ट को आज केस लॉ बताया कि जज साहब थोड़े लिबरल है, मतलब थोड़े से नरम दिल है। हाँ, दूसरा जज रहता ना, सरकारी वकील को बोलता मैं अभी तुमको कंटेम्प्ट नोटिस निकालता हूं, मैं पूछ क्या रहा हूं, तुम टाइम पास क्या कर रहे हो। एकदम सिंपल चीज, तुम ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 174 में तुमको अधिकार नहीं है, क्या वैल्यू है तुम्हारी रिपोर्ट की? फिर आप वो रिपोर्ट को लेके क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं मेरे कोर्ट में? इतना 1-2 मिनट का काम। बट ये जैसा थोड़े फेयर, मतलब ज्यादा फेयर है, बोलते नहीं ठीक है ना, ये प्यार से इसके लिए उसके लिए सब करके, लेकिन काम बहुत स्ट्रिक्ट किया इन्होंने पूरे देश के तरफ से, पूरे एसएसआर वॉरियर के तरफ से और सभी लोग के तरफ से। हाई कोर्ट का, जस्टिस कोतवाल जी का धन्यवाद। नहीं, पूरे देश, पूरा देश, 1-1 करोड़ों लोग आज जस्टिस कोतवाल जी और जस्टिस भोसले जी के प्रति आभार प्रकट करता है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, सतीश जी बोलना चाहेंगे। सतीश जी बोलिए। मेरी तरफ से भी धन्यवाद हाई कोर्ट के लिए और जज के लिए।
थैंक यू सर। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू सतीश जी। ये आप करोड़ों बेटी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये दिशा की लड़ाई है ही नहीं, है ही नहीं ये दिशा की लड़ाई। अभिषेक कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो मुझे पहले ही पता था। अभिषेक मिश्रा। बोलिए। हाँ सतीश जी बोलिए, सतीश जी और कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे सतीश जी और कुछ नहीं बोलना। अभिषेक, आज आप खुश हैं सतीश जी? अरे अरे आपने दूसरे धुरंधर बॉन्ड 007 सब स्टिंग ऑपरेशन कर करके लेकर आए ना अग्रवाल सर। वो कहाँ है? इधर आइए। अरे हाँ, ये क्या अग्रवाल सर? ईश्वरलाल जी। बड़े धुरंधर सर, बोलिए। जो क्राइम सीन था ना, हम क्राइम सीन पे जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके लाए हैं। बिल्डिंग की फोटोग्राफ्स निकाले, सब कुछ हमारे पास रेडी था। जब सरकारी वकील आज दिखा रहा था, सरकारी वकील दिखा रहे थे कि बिल्डिंग टिल्टेड है, मतलब कह रहे हैं कि बिल्डिंग टेढ़ी है। अरे हाँ, तो हमने ये फोटोग्राफ दिखाया, हमारे मोबाइल में रेडी थे कि बिल्डिंग टिल्टेड नहीं है, टिल्टेड होते तो कब की गिर जाती, सोच ही नहीं मिलती। अरे ये मालूम है क्या? मतलब एक नई कहानी उसकी स्टोरी क्या लेकर आया, बोले बिल्डिंग ऐसी टेढ़ी है करके 25 फुट दूर जाके जबकि उस जगह पूरा इन्वेस्टिगेशन करके आए थे हम। और स्पॉट पे जाकर के एक एक चीज इन्वेस्टिगेट करके वीडियो बना करके रिकॉर्ड लेकर के आए थे। बिल्कुल, खुद पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किए थे। अरे उनका खुद का डिटेक्टिव एजेंसी है अग्रवाल जी का, आपको क्या मालूम है? हाँ मुझे मालूम है। इनके पास तो और भी अभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो तो अभी आगे चलेगा, अभी तो FIR होना। लेकिन नीलेश जी, क्या मुझे लगता है कि केस की आधी सुनवाई तो अभी ही हो गई। 90% हो गया, 90% हो गया, 90% हो गई, तो मेरे ख्याल से वो फांसी तक के लिए सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, जो आप हमेशा कह रहे थे कि फांसी तक जाना है। अरे आज मैंने कोर्ट को सुनिए आज सब कोर्ट में आर्गुमेंट क्या किया मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिए, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये केस सिर्फ FIR का नहीं है बोला सर, ये 106 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत क्या बोलता है। मैंने कहा सतीश सालियान तो वहां प्रेजेंट नहीं थी, उनको तो मालूम नहीं क्या हुआ, कौन बताएगा क्या हुआ, रोहन रॉय बताएगा करके जज साहब ने पहला सवाल पूछा था, वो जिंदा है क्या? तो मैंने कहा अगर वो बताएगा ना, अगर उसने दिया वो एक्सप्लेनेशन अगर झूठा निकला तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये इटसेल्फ प्रूफ है कि यही ऑथर ऑफ क्राइम है। तो जो लोग वहां प्रेजेंट थे, रोहन रॉय और भी, तो मैंने कहा ये कन्विक्शन फांसी वाला केस है, ये इतना मटेरियल है इसमें, ये तो सिर्फ FIR का विषय लेकर बैठ गए सरकारी वकील साहब। तो ये भी आर्गुमेंट हुआ आज कोर्ट में। वेरी गुड। तो कुछ दूसरे दिन के लिए रखते हैं सर, कल के लिए रखते हैं, क्योंकि आप थक गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको, और भी मीडिया वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक और बाकी जितने लॉयर्स हैं, ईश्वरलाल जी और हमारे धुरंधर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे वकील साहब आपका आभार, पठान साहब आपका आभार, हमारे रशीद खान भाई आपका आभार, और सतीश जी आपका आभार, आप सबका आभार। कल एक बार फिर दोबारा हम मिलेंगे और अपने दर्शकों को बताएं कि आपका धैर्य, नीलेश ओझा जी की पूरी टीम की लड़ाई, नीलेश ओझा जी की लड़ाई। आज जब मैं बात कर रहा था एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय से, तो उन्होंने कहा कि अगर मौका लगा, अगर नीलेश जी थकेंगे तो हम कल मोर्चा संभालेंगे। लेकिन आशुतोष जी निराश नहीं होइएगा। घनश्याम उपाध्याय से कुछ देर पहले मेरी बात हुई है, लेकिन संयोग ऐसा था कि ये सारा मामला, सोचिए 6 बजे शाम तक जब हम आपके सामने अब थोड़ी देर के बाद आए हैं, तो 6 बजे शाम तक ये मामला चलता रहा। 5 घंटे हियरिंग हुई, और आज आप सबका धैर्य, आप जिस तरह से क्यूबाइब के साथ बने रहे, ये आपके धैर्य, आपके समर्थन के बगैर हो नहीं सकता था। इसीलिए सबसे अधिक आभार SSR वॉरियर का और सभी दर्शकों का। बहुत बहुत शुक्रिया। कल FIR का ऑर्डर आएगा। आज सब कुछ क्लियर हो गया। कल ऑर्डर, जो एक प्रक्रिया है, वो ऑर्डर लिखा जाएगा, क्योंकि 5-5 घंटे तक हियरिंग हुई है। कल ऑर्डर लिखा जाएगा और FIR होगा और फांसी की सजा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।